वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू पाई क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10। इसमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में टॉपिक है, हमने पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या करा, टू फाइंड आउट जीरोज। कैसे ग्राफ आएगा बना हुआ, उसमें हम ग्राफ की हेल्प से जीरोज फाइंड आउट करते थे। कैसे फाइंड आउट करते थे, वो ग्राफ पॉलिनोमियल का जो भी ग्राफ था वो एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पर काटता था उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज होते थे। नाउ नेक्स्ट देखो, आज हमें करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक्चुअली पॉलिनोमियल नहीं, पॉलिनोमियल्स कोएफिशिएंट। ठीक है, पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट होते हैं और जो जीरोज होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा था, जिसकी डिग्री 1 होती थी। और डिग्री किसकी 1 होती थी, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। तो हमने अपने तरफ से मान लिया लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये जनरल फॉर्म होती है लीनियर पॉलिनोमियल की। अब ए और बी की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, नए नए पॉलिनोमियल हमारे पास बनते चले जाते हैं। जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल की ए एक्स प्लस बी होती है, वेयर ए एंड बी आर एनी कांस्टेंट वैल्यूज एंड एक्स इज द वेरिएबल। हमने एक और मान लिया लेट पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4। इस टाइप का मान लिया हमने। अब इसका हमें जीरो निकालना है। जीरो कैसे निकालते हैं, जिस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो और फिर सोल्व करो। एक्स की जो वैल्यूज आती हैं वो इसके जीरोज होते हैं। तो पी एक्स को हमने जीरो रखा, 3x प्लस 4 को हमने जीरो के इक्वल रखा, सोल्व करा, 4 को उधर ले गए, -4 हो गया, 3 को नीचे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4/3। तो x क्या है, जीरोज। x को हम जीरो लिख सकते हैं, जीरो आया। तो जीरो क्या आया, -4/3, ये जीरो आ गया। माइनस एच। अब 4 क्या था इसमें, देखो 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म। 4 इज कांस्टेंट टर्म। और 3 क्या था, 3x का कोफिशिएंट है। 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x। तो क्या रिलेशन बन गया, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 होती है। जितनी उसकी पावर होती है उतने ही उसमें जीरोज निकल के आते हैं। लास्ट क्लासेस में बता चुका हूं मैं आपको। तो जीरो क्या आया, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। देखो इसका जनरल फार्मूला बन गया। अगर मैं जनरल लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बनाऊं तो कांस्टेंट टर्म क्या है, b, और कोएफिशिएंट क्या है, ये तो -b/a। ये इसका फार्मूला और रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। हम इस टाइप से ना करके, अगर हमें ये फार्मूला याद है हम डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, लेट हमने 2x - 7 एक और लीनियर पॉलिनोमियल मान लिया। इसको ax प्लस b से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या है, 2, b की वैल्यू क्या है, -7, क्योंकि जो जनरल हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है वहां पर क्या है, प्लस, तो साइन भी मैटर करता है। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई -7। अब इसका जीरो निकालने के लिए हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला -b/a, माइनस b की वैल्यू -7/2, माइनस हो गया +7/2। यानी इस फार्मूले से ना निकाल के हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। सेम ही आएगा। देखो अब उस फार्मूले से भी निकाल के दिखा रहा हूं मैं आपको। 2x - 7 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 7 और x की वैल्यू क्या आ गई, 7/2। सेम आई है बिल्कुल, 7/2 यहां पर है, 7/2 यहां पर है। तो क्या रिलेशन निकल के आया, जीरो किसका, जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिर्फ यहीं तक आपके सिलेबस में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद आपके सिलेबस में नहीं है इस साल के लिए, वरना क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी होता है। देखो लेट पी एक्स ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। a b c की वैल्यूज आप चेंज करते चले जाओ, नए नए पॉलिनोमियल्स हमारे पास आते चले जाएंगे। तो एक हमने मान लिया, क्योंकि हम रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे रिलेशन बनता है। हमने एक पॉलिनोमियल मान लिया px इक्वल टू, px सिर्फ उसको नोटेट करने का तरीका है, p फॉर पॉलिनोमियल x जिस भी वेरिएबल में वो है, x² प्लस 2x माइनस 8। क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती थी। अब डिग्री 2 है तो इसके जीरोज भी 2 निकल करके आएंगे। ठीक है, अब इसके जीरोज अगर हम फाइंड आउट करने हैं तो इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करेंगे। ये आगे पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, इसके हमने फैक्टर्स कर लिए। फैक्टर करना हम 8th क्लास में सीख चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बता रहा हूँ उसकी। अगर किसी को नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकता है, हो सकता है मैं आगे जाके एक नई वीडियो इसके बारे में बना दूँ। तो x + 4
x माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 0। इसका मतलब या तो दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 का पता है जब उनमें से कोई एक वैल्यू 0 हो। तो आइदर दिस वैल्यू 0 और दिस वैल्यू 0। अगर ये वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू आ गई -4, ये वैल्यू 0 तो x की वैल्यू आ गई 2। तो ये दो जीरो आ गए हमारे पास, -4 और 2। -4 यहां रख के देख लो, ये पूरा 0 बन जाएगा। 2 रख के देख लो तब भी ये पूरा 0 बन जाएगा। तो ये दोनों दोनों क्या है, इसके जीरोज। अब रिलेशन हम बनाएंगे, जब भी एक से ज्यादा जीरोज होते हैं तो जो रिलेशन बनता है वो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से बनता है। कैसे? सम ऑफ जीरोज -4 और 2, -4 प्लस 2, इसको हमने सम कर दिया। -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 क्या आया -2। अब -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2/1। 2 देखो अगर यहां से हम कंपैरिजन करें तो 2 क्या था, b की वैल्यू है ना, और b क्या है, x का कोफिशिएंट। तो हमने 2 की जगह पे लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x। बाकी नीचे क्या 1 किसका कोफिशिएंट है, a के प्लेस पर। अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं तो a की वैल्यू यहां पर 1 आती है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो बन गया सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर जनरलाइज करो तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है b, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है a, माइनस यहीं से फार्मूले में है -b अपॉन a आ गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन, तो -4 मल्टीप्लाइड बाय 2, -8 आ गया। अब देखो -8 ये पूरा -8 ही है, तो -8 क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। तो -8 के प्लेस पर ही, वहां पर खाली 2 था, माइनस तो ऊपर है, ये +2 है, हमने खाली 2 को लिखा है, माइनस एज इट इज रहने दिया है। यहाँ पर -8 कंप्लीट है, कंप्लीट वैल्यू है -8, कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर में दोनों में सेम ही आ रहा है, ठीक है। ऊपर सम के टाइम पे मिडिल वैल्यू आ रही है और प्रोडक्ट के टाइम पर कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो यहां से हमारे पास जनरल बन गया। अगर यहां से ले तो कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है c, यहां पर क्या है कोफिशिएंट a, तो c अपॉन a। तो सम ऑफ जीरोज क्या आया -b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आया c अपॉन a। इसी प्रकार अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में ले रखी है, दो ही जीरोज होते हैं, हमने मान लिया अल्फा और बीटा दो इसके जीरोज हैं। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अभी हमने सोल्व करके दिखाया -b अपॉन आता है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया -b अपॉन a। इससे कंपैरिजन करके इजीली हो जाएगा। और अल्फा बीटा c अपॉन a। तो ये हमारे जनरलाइज फॉर्मूले बन गए। अब आगे हम करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2 क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। कह रहा है कि इसके जीरोज फाइंड आउट करो और उन जीरोज का कोएफिशिएंट्स के साथ रिलेशन वेरीफाई करो, जैसा कि हमने इससे पहले करा था, जो रिलेशन एस्टेब्लिश करा था उसी टाइप से हमें इसको करना है। अब देखो ये हमें दे रखा x² + 7x + 10, जो जनरल फॉर्म होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अगर मैं इसको कंपेयर करूं दोनों को, a के प्लेस पर यहाँ क्या है 1, b के प्लस पर क्या है 7 प्लस के, क्योंकि सब सारे साइन सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है साइन चेंज देखने के में। c की प्लेस पर क्या है 10। तो ये a b c हमारे आ गए हैं। अब लेके चलते हैं इसको, इसके फैक्टर्स करके दिखाता हूं मैं आपको। लिख लो 4 जीरोज या 2 फाइंड जीरो, 2 फाइंड जीरोज। ये वैल्यू जीरो के इक्वल होनी चाहिए तभी तो जीरो निकलेंगे। अब देखो इसके फैक्टर हम कैसे करते थे, जो मिडिल टर्म होती थी यानी b, इसको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते थे। और स्प्लिट कैसे करते थे कि उसका सम या डिफरेंस तो b ही आए, यानी उनको दोनों को ऐड करके या माइनस करके क्या आना चाहिए b, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए a और c के, यानी ac, ठीक है। उनको मल्टीप्लाई करें, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, तो ac आना चाहिए। इसको प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए b। अब हमें ये कैसे पता चलेगा ये कब इसको हमें प्लस करके लाना है, कब इसको माइनस करके लाना है। तो उसके लिए देखो मैं मेथड बताता हूं। जो कांस्टेंट टर्म है इसका साइन देखो क्या है प्लस, तो मिडिल टर्म यानी 7
मिडिल टर्म ऐसी होगी कि उन दोनों को प्लस करके 7 आएगा। अगर यहां प्लस है और अगर यहां माइनस है तो मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि बड़ी वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करके तब 7 आता। अभी आगे एक दो क्वेश्चन मैं एग्जांपल दे दूंगा तो मैं उसके कैसे होता है। तो अब देखो 7 है, अब लाना क्या हमें, ए सी यानी 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 लाना हमें 10 है, 7 को ब्रेक करना। तो हमें ये देखना 10 किसके फार्मूले में, किसके टेबल में आता है, 2 5 जा 10, 2 और 5 को ऐड करा 7 हो गया सही। क्योंकि ऐड क्यों करना है, क्योंकि यहां पर प्लस का निशान है कांस्टेंट टर्म के आगे। तो इसका मतलब हमें ऐसी दो वैल्यूज में इसको ब्रेक करना है कि ऐड करके क्या आएगा 7, तो 5 और 2 ऐड करके 7, 5 2 जा 10 हो गया। अब जैसे मैं करा रहा हूं इसी तरीके से करना, वरना गलती बहुत करते हैं बच्चे। ये जो 7 है इसको मैं लिख दूंगा 5 + 2, ठीक है, x 10 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस का साइन है तो साइन का तो कोई मैटर ही नहीं है, कुछ चेंज होना ही नहीं है, प्लस ही रहेगा। 5 की x से मल्टीप्लाई कर दी 5x, 2 की x से मल्टीप्लाई कर दी 2x + 10। अब इन दो में से कॉमन आना है और इन दोनों में से कॉमन आना है, हमेशा ऐसे ही होगा। क्या कॉमन है इन दोनों में से, x, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है तो x की छोटी पावर कॉमन आ गई। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 5 है, 1 और 5 उनमें से कुछ कॉमन आने वाला नहीं है। तो यहां से बचा x की 2 पावर थी, एक x बाहर चला गया, x बचा, x की सिंगल पावर x बाहर चला गया, x + 5। जो साइन यहां पर है वही साइन हम लगाएंगे। 2 और 10 पहले नंबर्स देखते हैं, तो 2 और 10 में से क्या कॉमन, 2, क्योंकि दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और तो कुछ यहाँ पे x है, यहाँ पे है ही नहीं, तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो देखो 2 बाहर चला गया, x 2 5 जा 10। हमेशा इस ब्रैकेट में वही वैल्यू बचेगी जो यहां ब्रैकेट में है। अगर आप नहीं ले पा रहे, बस आप कॉमन देख लो क्या आएगा, 2 आएगा तो आंख बंद करके इसी वैल्यू को यहां पर उतार दो 0। अब इसमें से और इसमें से देखो यही ब्रैकेट यहां है, यही ब्रैकेट यहां है, x + 5 कॉमन, x बचा और यहां से 2 बचा 0। अब इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई क्या आ रही है 0। अब 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या है, आइदर x + 5 = 0 और x + 2 = 0। x की वैल्यू क्या आ गई -5, x की वैल्यू क्या आ गई -2। दोनों की वैल्यू -5 और -2 आ रही है अभी। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका रिलेशन कोएफिशिएंट के साथ हम एस्टेब्लिश करेंगे जैसे उसमें करा था। सम ऑफ जीरोज क्या है भाई, -5 -2, ठीक है। यहां से तो क्या आएगा -5 और -2, -7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाँ 7 ही ध्यान देंगे, 7/1। अब देखो 7 क्या है b, 1 क्या है a, आ गया रिलेशन। क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसके बाद लिख भी देना माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ 0 -5 मल्टीप्लाइड बाय -2 क्या आ गया 10। अब 10 को क्या लिख सकते हैं 10/1। 10/1 देखा जाए तो क्या है c/a कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो हो गया वेरीफाई, हमारा जो हम करना चाहते थे रिलेशन भी एस्टेब्लिश हो गया और वेरीफाई भी हो गया। तो इस टाइप से हम किसी भी पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि यही इस बार है सिलेबस में अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, और कुछ है भी नहीं, ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज से। तो हमें यही करना है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक इसी टाइप से क्वेश्चन कुछ क्वाड्रेटिक दे रखा होगा, उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और इस तरह से फिर रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना है। नाउ एग्जांपल नंबर 3,
एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके जीरोज फाइंड आउट करो और जैसे पहले क्वेश्चन में करा है उसी टाइप से रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है हमें। तो देखो अगर इसको मैं इससे कंपैरिजन करूंगा तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1, x यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा b की वैल्यू 0, जो चीज है ही नहीं उसका कोएफिशिएंट 0। c के प्लेस पर यानी कांस्टेंट टर्म क्या है -3, अगर प्लस होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना साइन हम जरूर लेंगे अगर माइनस है तो। नाउ टू फाइंड जीरोज, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम कौन से फार्मूले से करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो बन गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ए और बी हम पहले यूज कर रहे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखते, एक्स और वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी एक्स के प्लेस पर तो एक्स ही है, वाई के प्लेस पर क्या है √3, एक्स प्लस √3 एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर हो गए, आइदर एक्स प्लस √3 0 और एक्स माइनस √3 0, एक्स की वैल्यू -√3 और एक्स की वैल्यू प्लस के √3, तो 2 जीरो आ गए, -√3 और प्लस के √3, -√3 प्लस के √3, -√3 प्लस के √3, क्या आ गया 0। अब इसको 0 लिख लो या -0/1 लिख लो, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, 0 ही रहेगा। तो अगर -0/1 लिख देंगे तो -0 किसकी वैल्यू थी, b की, 1 किसकी थी, a की, बन गया। आगे वही कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो भाई, रूट माइनस तो आना है, एक प्लस का एक माइनस का माइनस तो आना ही आना है, रूट से रूट कट जाएगा तो भी सेम वैल्यू है, तो आंसर क्या आया 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -3/1, और -3 किसकी वैल्यू थी, c की, c/a आ गया। यही हम कर रहे हैं बार बार हर क्वेश्चन में, इससे हमारा कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश वेरीफाई हो गया। नाउ लास्ट एग्जांपल 4, जो कि हमारे सिलेबस में है। एग्जांपल तो उसके बाद भी है लेकिन वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या कहता है कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है, तो कह रहा है पॉलिनोमियल बताओ। अभी तक तो हम उल्टा कर रहे थे, पॉलिनोमियल गिवन था, हमें जीरोज निकाल के सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना पड़ रहा था और एस्टेब्लिश करना पड़ रहा था फार्मूला। अब उल्टा दे दिया, अब सम ऑफ जीरोज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, बताओ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो कैसे करेंगे, तो लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो हम पॉलिनोमियल अपनी मर्जी से मान लेंगे। लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो जनरल पॉलिनोमियल होता है वो मान लिया, क्योंकि इसमें ए बी सी कुछ भी रखो वैल्यू ले जाएगी। अब हमें करना है क्या, हमें ये ए बी सी की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करके यहाँ रख देंगे विद अल्फा बीटा इट्स जीरो। ये हमने कंसीडर कर लिया कि अल्फा और बीटा इसके जीरो है। अब हमें दे रखा सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रखा है -3, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2, तो -3 को हमने लिख लिया -3/1, इसको लिख लिया 2/1। वैसे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, फार्मूले के अकॉर्डिंग -b/a और c/a। अब हम इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से पहले एक बात ध्यान रखनी है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हम उसे सेम बनाएंगे। कैसे, लाइक फ्रैक्शन जैसे करते थे। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते थे, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता था, उस टाइप से। अभी बता दूंगा कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेंगे इसके साथ ही। अब देखो ये है, तो बाय कंपेयरिंग देखो माइनस माइनस दोनों में ही है, तो साइन का तो कोई टेंशन ही नहीं है। न्यूमरेटर क्या है 3, यहाँ की न्यूमरेटर क्या है, तो b की वैल्यू क्या हो गई 3, a की वैल्यू यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सेम ही होनी चाहिए तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, c की वैल्यू क्या आ गई 2, a b c हमें पता चल गया क्या है, तो a b c यहाँ रख दो, आ गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज a के प्लेस पर क्या रखा 1, तो 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो x स्क्वायर हो गया। b के प्लेस पर 3, c के प्लेस पर 2, तो दिस इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब इसी में कि भाई अगर ऐसा नहीं होता, मान लो मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, कि चलो भाई यहां तो बाय चांस हमारा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इस टाइप के थे,
कि नीचे 1 लगाने से हमारा एक बार में काम चल गया। अब मान लो सम ऑफ 0 होता -3/2 और ये होता तुम्हारा 1। अब क्या करते, तो -3/2 तो चलो अभी ठीक लिखा हुआ है, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करते क्योंकि ये 1/1 है। तो अब ये बन गया 2/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। माइनस के b/a इज इक्वल टू c/a। तो देखो b की वैल्यू क्या हो गई 3, माइनस यहां भी है माइनस यहां भी है, तो साइन का तो कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है, अब a की वैल्यू यहां भी 2 है, a की वैल्यू यहां भी 2 है, तो क्यों हो गई जब दोनों जगह 2 है, तो इसीलिए हम सेम करते हैं, क्योंकि वरना a की वैल्यू कंपेयर नहीं कर पाओगे अगर दोनों जगह सेम नहीं हुई तो। c की वैल्यू 2, ठीक है, अब उसमें पुट कर दो, तो क्या बन गया 2x² प्लस के 3x प्लस के 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यही इस टॉपिक को कंप्लीट होते ही एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट होती है, जिसके कंप्लीट होते ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, क्योंकि सीबीएसई ने काफ़ी सिलेबस इस बार कम कर दिया है। बाकी 2.3 जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो हमारे सिलेबस में इस साल के लिए नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने सगे संबंधियों को इसके बारे में बताते रहो। धन्यवाद।